हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड्रॉइड कोर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लिंक आपको तमाम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो भी होंगी, तो नोट्स की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, मेन चीज़ें, आप अगर मैं कहूँ कि मोटी मोटी चीज़ें या जो मेन कॉन्सेप्ट हैं एंड्रॉइड के, वो तमाम यही एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन के तमाम जो हिस्से हैं इनको हम यूज़ करके एंड्रॉइड ऐप्स बनाते हैं। तो एंड्रॉइड एक्सएमएल फाइल एंड्रॉइड मैनिफेस्ट दैट डिस्क्राइब ईच कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड हाउ दे इंटरेक्ट। तो जैसा कि पहले बताया था कि मैनिफेस्ट फाइल जो होती है इसके अंदर तमाम सेटिंग होती है और ये बताती है कि कौन से कंपोनेंट आपके एप्लीकेशन में यूज़ हुए हैं तो और कैसे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी एक्टिविटीज़। द यूआई एंड द यूआई एंड हैंडल यूज़र इंटरेक्शन टू द स्मार्ट स्क्रीन। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ जो ये तमाम कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप इजीली आपको ऐप बना सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता है तो आप कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो एक्टिविटी जो कैसे बनाते हैं ये देख सकते हैं आप। पब्लिक लिखना है आपने, और मेन आपने जो भी एक्टिविटी बनानी है उसका नाम ये आप लिखा हुआ है, ये मेन एक्टिविटी। जैसा कि यहाँ पे आप माई एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, इस तरह से माई एक्टिविटी। लेकिन जो यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बनाते हैं एक्टिविटी तो उसका नाम होता है मेन एक्टिविटी। एक्सटेंड्स एक्टिविटी, एक्टिविटी जो है वो पहले से क्लास इसके अंदर बनी हुई है आपके एंड्रॉयड के अंदर। उसको उसके अंदर से एक्सटेंड्स का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज़ हैं जो कि हमने अपनी एक्टिविटी के अंदर भी हम जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उससे ये इनहेरिट यानी कि ऑटोमेटिकली जो है वो उससे ले लेगा फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें कर देगा। और इससे ऊपर आप इसलिए @ ओवरराइड जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक्टिविटीज़ का मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐप का यूआई मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक बटन है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये पिछली भी एक एक्टिविटी थी, उसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी ये अलहदा से है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्लिक करें तो इस एक्टिविटी से ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये अगली एक्टिविटी है। इस तरह से ये अगली एक्टिविटी के ऊपर मूव कर गए हैं। ये 3 एक्टिविटी हमारे पास हो गई हैं और इस तरह से दोबारा बैक करेंगे तो दोबारा दूसरी एक्टिविटी पे आप आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से ही काम करती हैं। तो इसका मैं आपको डिज़ाइन अगर दिखाऊँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे इसकी अंदर एक्टिविटीज़। तो ये बैकग्राउंड पे इसके अंदर एक ये हमारे पास एक्टिविटी है, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो ये आप देख सकते हैं। ये एक एक्टिविटी ये है हमारे पास, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं हमने। और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्टिविटी ये आपको नज़र आ रही है, ये वेलकम की है, सप्लाई स्क्रीन भी इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास, और इस तरह से ये तीसरी एक्टिविटी है। ये 3 एक्टिविटीज़ अलग-अलग से हमने ये बनाई हुई हैं। तो इस तरह से तमाम जो एक्टिविटीज़ भी आपके पास एंड्रॉइड के अंदर आप तमाम बनाते हैं और उनको अलग-अलग से यूज़ करते हैं। एक एक्टिविटी बनाने के लिए आप जावा के अंदर ये चीज़ कोड लिखते हैं, उसके अंदर तमाम जो भी फंक्शन वगैरह आप यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं, वो आप कोई भी अगर पर यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लें आप यहाँ पे दे हैंडल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद एन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी फाइल आप क्रोम में जो ऐप में जब आप डाउनलोड भी कोई चीज़ करते हैं या कोई भी प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अगर आप उसको मिनिमाइज़ भी कर दें या होम स्क्रीन का बटन जो होता है वो भी प्रेस कर दें तो बैकग्राउंड पे डाउनलोडिंग चलती रहती है। या बैकग्राउंड पे आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं या बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल रहा है, वो चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं, इसके लिए हम सर्विसेज का यूज़ करते हैं। तो सर्विसेज कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सर्विस का नाम लिखेंगे जो भी सर्विस आपने बनानी है और उसको एक्सटेंड कर देंगे सर्विस से, जो कि हमारे पास जो क्लास है। उसके बाद हमारे पास है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, दे हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं? अगर आपके एंड्रॉइड ने आपकी ब्लूटूथ से आपने फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है ब्लूटूथ आपकी डिवाइस का यूज़ करना है, या कोई भी हार्डवेयर की जो है वो आपकी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो फंक्शंस हैं जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, उसके ड्राइवर्स हो गया, उनके साथ आपने बैटरी चेक करनी है। तो तमाम चीज़ें जो है जो वो एंड्रॉइड की अपनी उससे आपने डाटा रिसीव करना है, तो वो उसके लिए जो है आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो डाटा जो है उनसे रिसीव करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं या जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसलिए ये उनसे डाटा जो रिसीव करता है, जैसे कि आपने बैटरी चेक करनी है तो आप उसे रिसीव करेंगे बैटरी का क्या स्टेटस है। तो इसके लिए आप एक रिसीवर जो है उसका नाम लिखते हैं, वो उसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड कराते हैं जो कि क्लास होती है। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन रिसीव मेथड जो कि इंटेंट का यूज़ करता है। ये डिफरेंट जैसे आगे हम बनाते जाएंगे तो आप देख जाएंगे। फिलहाल आपको ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या होते हैं और ये किस तरह से बनाते हैं। तो उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, दे हैंडल डेटा
and database management issues. तो content provider क्या होते हैं? Content provider is implemented as a subclass of content provider and the most implemented most implemented standard set of APIs that enable other application to perform transaction. तो ये डेटाबेस की तरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट प्रोवाइडर एक्सटेंड्स कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये डाटा अगर आपने स्टोर करना है और उसको हैंडल करना है, उसके लिए आप कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, और इस तरह के ये तमाम चीज़ें आप अगले वीडियोस के अंदर देखते जाएंगे। तो इसके अलावा कोई एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ये फ्रैगमेंट्स हैं। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल अलग से है, वो लाइफ साइकिल क्या होता है वो भी अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर आपने कोई भी चीज़ जो है वो घबराना नहीं है सबसे पहले। तो फ्रैगमेंट्स जो है वो represents a portion of user interface in an एक्टिविटी जैसे आपको बताया कि वो स्क्रीन्स होती हैं, जैसा ये स्क्रीन है, इसके अंदर डिफरेंट पोर्शन है। जैसा कि ये अगर साउंड्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो लहदा से अगर यहाँ पे कोई चीज़ शो हो जाए, तमाम चीज़ें, जैसे कि अगर मैं आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दूँ, यहाँ पे अगर व्हाट्सएप के अंदर आप वो एक ही एक्टिविटी है आपकी एक ही एक्टिविटी के अंदर आपको वहाँ पे स्टेटस, चैट और कॉल का बटन नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप स्टेटस के ऊपर क्लिक करें तो उसी एक्टिविटी के अंदर आपको और नीचे जो है पोर्शन शो हो जाएगा। अगर आप कॉल्स के ऊपर क्लिक करें तो वो और पोर्शन शो हो जाएगा। इस तरह से वो जो है फ्रैगमेंट्स हैं, वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स यूज़ किए हैं ऊपर एक एक्टिविटी के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट पोर्शन आप बना सकते हैं एक एक्टिविटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। तो उसके बाद व्यूज़ होते हैं, जो कि आपको बताया बटन, जैसा कि टेक्स्ट हो गया, ये तमाम पिछली वीडियोस के अंदर बताया। और लेआउट होते हैं, जैसे कि लीनियर लेआउट हो गया, आप तमाम जो कंटेनर होते हैं जिनके अंदर हम व्यूज़ को स्टोर करते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटेंट्स वायरिंग कंपोनेंट्स टुगेदर, यानी कि आप कंपोनेंट को एक दूसरे से कैसे, यानी एक्टिविटीज़ एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कहाँ से जा रहे हैं, आप कौन सा डेटा कहाँ से जा रहा है, वो किस डेटा किस एक्टिविटी को पास करना है, उसके लिए तमाम चीज़ें जो है इंटेंट यूज़ होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन सी बात है इंटेंट, अगर आपने एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर भी जाना है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया सबसे पहले। इसको मैं दोबारा अगर प्ले करके आप दिखाऊँ तो यहाँ पर तो ये दोबारा इस थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। ये डिज़ाइन है, बेसिकली यूआई डिज़ाइन इसका हम है। और यूआई डिज़ाइन का अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, इसके भी मैं आपको बना दूंगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं फूड ऐप है। यहाँ पे अगर मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये पिछली एक्टिविटी के ऊपर चला गया है। तो एक एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाना है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम इंटेंट के जरिए पता चलाएंगे। तो दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये दूसरी एक्टिविटी के अंदर आ गया है। तो एनिमेशन भी ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है हम इंटेंट के जरिए करते हैं ये तमाम चीज़ें। तो उसके बाद ये एंड्रॉयड की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, वो आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तमाम नोट्स की। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।